हेलो गुड इवनिंग दोस्त, क्या हाल है। मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आईआईटी और क्लास 12 के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। इसके तहत हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन देख रहे थे। चैप्टर 7 ये एनसीईआरटी का है, तो पूरे एनसीईआरटी के सीरीज को हम लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो चाहे आप आईआईटी का पेपर दें या +2 का, तो इंटीग्रेशन के मामले में तो एनसीईआरटी को ज़रूर कवर करिए। तो हमने एक्सरसाइज 7.1, 2, 3, 4 कर दिया था। आज हम 7.5 देखेंगे, एक्सरसाइज 7.5। तो आप अपने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.5 पलटिए। तो मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन हम बेसिकली 3 तरीके से करते हैं। जो इंटीग्रेशन है दोस्त, इंटीग्रेशन है वो हम लोग बेसिकली 3 तरीके से करते हैं। कैसे कैसे? तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको 7.2, 7.3 में बताया था कि सब्स्टिट्यूशन में जिसका डिफरेंशिएशन दिया हो, जिसका डिफरेंशिएशन गिवन हो, उसको टी मानिए, है ना, और चेक करिए। तो ये इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, वेरिएबल को बदल के टी के फॉर्म में लिखना। दूसरा था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आज हम लोग 7.5 में, एक्सरसाइज 7.5 में इसी को सॉल्व करेंगे। तो कुछ फॉर्मूले हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, तो आप देख लीजिए कि आप रिड्यूस कैसे करोगे। मैं लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए फॉर्म हो px प्लस क्यू, ऊपर में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर फैक्टर टूट जाए, फैक्टर टूट जाए तो क्या करोगे? सीधा पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। फिर क्या करेंगे? एलसीएम लेकर के ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब हमको डिनोमिनेटर चेक करना है कि ये फैक्टर में ब्रेक हो रहा है कि नहीं। मान लीजिए ऊपर कोई लीनियर फॉर्म है और नीचे में ये जो है x माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरह का फॉर्म आता है, तब आप कैसे ब्रेक करोगे? ये तो अलग अलग था ना, तो एक a बटा एक b बटा। अगर स्क्वायर रहे तो स्क्वायर मतलब x माइनस ए 2 बार गुना है, तब क्या करोगे आप? तो a अपॉन एक बार x माइनस ए, इसका एक फैक्टर, प्लस b अपॉन इसका कंप्लीट, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर। इस तरह से b की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तीसरा फॉर्मूला देख लीजिए, मान लीजिए px ऊपर में क्वाड्रेटिक फॉर्म है प्लस r और नीचे में है x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, इस तरह का फैक्टर है, तब कैसे करोगे आप? तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी प्लस c अपॉन एक्स माइनस सी। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और इंटीग्रेशन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। समझ गए? तो ये पार्शियल फ्रैक्शन है, बहुत ही आसान। अच्छा, आप दोस्तों, आप पार्शियल फ्रैक्शन में आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो आप जानते ही होंगे, ये तो आप 6-7 क्लास से पढ़ते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होती है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में फ्रैक्शन होता है, अपॉन में, जैसे ये सब है। यहाँ देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ पर x का पावर 1 था और यहाँ x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर का पावर कम है डिनोमिनेटर से, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो लेकिन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाए तो पहले डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे उसको। चलिए क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए इसी में, एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा था आपको। ये 3 फॉर्मूले हो गए, एक चौथा देख लीजिए आप। चौथा कि अगर मान लीजिए कि ऊपर में px प्लस क्यू है और नीचे में px प्लस क्यू है और नीचे में ये x माइनस ए इंटू एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। इसको कैसे ब्रेक करोगे आप? अगर लीनियर फॉर्म है तब तो सीधा a अपॉन एक्स माइनस ए, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक का फैक्टर नहीं हो, इसका गुणनखंड नहीं हो, तो ऊपर लीनियर फॉर्म आता है। लीनियर कैसे? तो बी एक्स प्लस सी अपॉन में ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ गए?
तो क्या करोगे आप, फिर से इसको एलसीएम लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू कैलकुलेट करके इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सो दिस इज ऑल अबाउट पार्शियल फ्रैक्शन। ये जो मैंने आपको बताया है इसको नोट कर लीजिए, यही आपको हेल्प करेगा इसमें। तो चलिए 7.5 को सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी को पलटिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है पहला क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बताइए तो, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, यही है ना, इंटू dx। अभी बताया था मैंने कि अगर नीचे में फैक्टर हो तो पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करोगे आप, ये जो x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, इसको कैसे ब्रेक करोगे, a अपॉन एक फैक्टर x प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2, यही है ना। अब इसको अब x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और इसको एलसीएम लोगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 सीधा, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, ax प्लस 2a, और ये b इसमें मल्टीप्लाई होगा तो bx प्लस b। अब आप इसको सेपरेट करोगे, ये x वाला टर्म, तो x को अगर आप कॉमन लोगे तो a प्लस b हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से, और ये बच गया 2a प्लस b प्लस 2a प्लस b अपॉन में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ध्यान से देखिए, इधर भी x प्लस 1 एक्स प्लस 2, इधर भी x प्लस 1 एक्स प्लस 2, कट गया। अब ऊपर वाले को कंपेयर करिए, x का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ x का कोएफिशिएंट a प्लस b है, इसका मतलब a प्लस b बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन देखिए, अच्छा साथ में कुछ नहीं है तो 0 है, इसका मतलब ये जो कांस्टेंट आया 2a प्लस b वो क्या है, 0। कंपेयर करेंगे ना भाई, डिनोमिनेटर सेम है न्यूमरेटर भी सेम होना चाहिए। तो x का कोएफिशिएंट 1 हो गया और 2a प्लस b कितना हो गया, 0। तो 2a प्लस b बराबर कितने, 0 है, समझ, माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो b माइनस बी कट गया, a में से 2a गया माइनस से और 1, तो a बराबर हो गया -1, और यहाँ a प्लस बी बराबर 1 था, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस है, तो b बराबर 1 माइनस, एक जगह पर -1, जहाँ माइनस हो उसको ब्रैकेट में रखिए, तो 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो 1 1 कितना हो गया, 2। तो ये जो क्वेश्चन बना इसको आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन एक जगह पर बताओ, इसके बदले इस एक्सप्रेशन के बदले आप लिख सकते हो ना a अपॉन एक्स प्लस 1, तो a की वैल्यू कितनी आई, -1, तो यहाँ रख देंगे -1 अपॉन में x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए यहाँ से b की वैल्यू 2 आई है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 2 dx, यही होगा ना भाई, यही होगा ना। अब इंटीग्रेशन को कर दीजिए -1 अपॉन एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, सीधा log x प्लस 1 प्लस ये 2 है, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 कितना हो जाएगा, सीधा log x प्लस 2 प्लस c, यही हो गया। अब आप जानते ही होंगे इसको, ये देखिए इधर 2 है तो log के पावर में चला जाता है, ये आपको पता ही होगा, log m पर पावर n, तो ये n आके इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 2 ऊपर में पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा log x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस में है तो अपॉन में चला आएगा, अपॉन में log x प्लस 1 प्लस c, बस यही आंसर हो गया आपका। समझ गए। तो इतना आसान है, ये log की प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, ये चीज़ तो log m माइनस log n ये बराबर होता है ना, ये माइनस में रहे तो डिवाइड में आ जाता है log m बटे n, तो यही किया है हमने, ये प्लस वाला पहले है और ये माइनस वाला डिवाइड में चला गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहले का आंसर है, देख लीजिए आप फिर से एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए दोस्तों, आपके लिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ
dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। आप बोलोगे सर ये इसको तो हम पिछले मेथड से भी बना सकते थे। हाँ, क्यों नहीं बना सकते थे। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं बताता हूँ, मेथड फर्स्ट, जो मैंने पहले सिखाया था आपको, जो कुछ बच्चों की आंखें चमक गई होगी ये देख के, अरे सर ये तो आता है मुझे। हाँ बिल्कुल आता होगा आपको। 9 को क्या लिखोगे, 3a²। और ये फॉर्मूला क्या हो गया, सीधा बताइए। ये सीधा हो गया 1/2a, एक जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर ये वाला, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कितना होता था 1/2a log एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए, यही होता था ना भाई, यही होता था। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 इंटू ए, एक जगह 3 है, इंटू लॉग ये जो फॉर्मूला एक्स माइनस से, तो एक्स माइनस एक जगह पे 3 अपॉन में एक्स प्लस से, एक्स प्लस 3 प्लस सी, तो कितना हो गया 1/6 लॉग एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस सी। तो एक तरीका तो ये हो गया मेथड फर्स्ट। अब मेथड सेकेंड कर लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन वाला। कैसे, तो dx अपॉन, इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप इसको लिख सकते हो dx अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है 1 अपॉन में एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, इसको कैसे ब्रेक करोगे, ए अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3, यही है ना। आप इसको क्या बताया था मैंने अभी पहले क्वेश्चन में, कि अगर फैक्टर के फॉर्म में हो तो ए अपॉन प्लस बी अपॉन आप कर सकते हो। इसको आप एलसीएम लोगे फिर से, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन में ये भी मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, एलसीएम लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये ए एक्स माइनस 3a प्लस बी एक्स प्लस 3b, यही है ना भाई, यही है। तो 1 अपॉन में x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये बराबर हो जाएगा, x के कोएफिशिएंट को सेपरेट करिए तो a प्लस बी आ जाएगा यहाँ और यहाँ से, और ये बच गया माइनस 3a प्लस 3b, माइनस 3a प्लस 3b, ठीक है। और अपॉन में x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, देखिए x प्लस 3 एक्स माइनस 3 इधर भी है इधर भी है, कट गया। x का इधर x है नहीं है, तो इसका मतलब कितना है 0 इंटू एक्स प्लस 1 है ये, तो x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0 है, इसका मतलब a प्लस बी कितना है 0, तो a प्लस बी 0 एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या बना दोस्तों, दूसरा इक्वेशन बना ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कितना है माइनस 3a प्लस 3b बराबर कितना, तो बराबर में 1 है, तो बराबर 1 कर दीजिए। इसका मतलब यहाँ पर a बराबर कितना आ गया माइनस बी, b इधर आके, तो a का वैल्यू माइनस बी, तो जहाँ पर a है वहाँ माइनस बी रख दीजिए, तो माइनस 3 इंटू एक जगह माइनस बी प्लस 3b बराबर 1, यही है ना, 3b बराबर 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3b प्लस 3b कितना हो गया 6b बराबर 1, तो b बराबर कितना हो गया 1/6, समझ गए। तो b हो गया 1/6, तो a कितना हो जाएगा माइनस b, यानी कि माइनस 1/6। कोई डाउट है, चलिए अब इस क्वेश्चन को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, तो एक इस एक्सप्रेशन के बदले ये जो 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, इसके बदले a अपॉन लिख सकते हैं ना भाई। तो a की वैल्यू आई थी 1/6, तो 1/6 को बाहर कर देते हैं, ये हो गया dx अपॉन एक्स प्लस 3, यहाँ से b की वैल्यू आई थी प्लस 1/6, a माइनस 1/6 आया था तो माइनस कर दिए, b आया था प्लस 1/6, तो 1/6 कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ b की जगह पर ये रहा x माइनस 3। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो माइनस 1/6 जगह log x प्लस 3, log x प्लस 3 यहाँ का प्लस 1/6, और इसका हो जाएगा log x माइनस 3,
log x माइनस 3। तो क्या हो गया 1/6 दोनों में है, कॉमन ले लिए। और मैंने क्या बताया था अभी, log m माइनस n, तो प्लस वाला ऊपर आएगा x माइनस 3, और जो ये माइनस में है वो अपॉन में आ जाएगा x प्लस 3 प्लस c। अभी बताया था हम तो पीछे आपको कि log m माइनस log n रहे तो इसको आप log m अपॉन n लिखते हैं ना, ये प्रॉपर्टी है, तो इसी को मैंने यूज कर लिया। देखिए आपने पहले तरीके से बनाया तब भी आंसर आपको ये आया, आपने पार्शियल फ्रैक्शन से बनाया तब भी आपको आंसर ये आया, तो सेम आया कि नहीं आया भाई, सेम आंसर आया सेकंड क्वेश्चन का। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए तीसरा क्वेश्चन कर लें। चलिए तीसरा क्वेश्चन कर देते हैं आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। 3x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू डी एक्स। मैंने क्या बताया, अगर फैक्टर रहे तो क्या करोगे, सीधा a अपॉन ये जो एक्सप्रेशन है 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इसके बदले क्या लिखोगे सीधा, तो a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 c अपॉन x माइनस 3, यही है ना। अब आप इसको सेपरेट करो, अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा, आपको एलसीएम लेने आता होगा, तो a इंटू आता होगा ना भाई, तो a इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू, तो b के नीचे x माइनस 2 है ही, तो x माइनस 1 और x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम ले रहे हैं सीधा, प्लस c इंटू, तो c के साथ x माइनस 3 तो है ही, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये ABC का वैल्यू निकालने में तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल नहीं खराब होगा, ये देखिए डिनोमिनेटर सेम है, ये कट गया, तो अब क्या करेंगे हम लोग, हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा बुद्धि लगाएंगे। क्या बुद्धि, देखिए अगर आपने x के जगह 1 रख लिया, मान लीजिए x के जगह हमने 1 रखा है, 8x इक्वल टू 1, आप बोलोगे 1 क्यों रखें, क्योंकि 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, ये खत्म, 1 माइनस 1 0 ये खत्म, केवल a बचेगा। कितना आसान हो गया। तो x की जगह क्या रखिए 1, तो 3 इंटू 1 माइनस 1, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, और यहाँ हो जाएगा a इंटू 1 में से x माइनस 1, तो x की जगह 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, तो माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 1 इंटू माइनस 2 2, तो ये हो जाएगा 2a। तो बताइए a की वैल्यू कितनी हो गई, ये 2 इधर आके डिवाइड होगा, 2 आके डिवाइड होगा ना भाई, तो 2/2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। चलिए अब इसी तरीके से x के जगह 2 रख करके देख लीजिए, 2, आप बोलोगे 2 क्यों, क्योंकि 2 माइनस 2 0 ये खत्म, 2 माइनस 2 0 ये खत्म, केवल b की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे 2 रखो x के जगह, तो 3 2 6, 6 में से 1 गया तो 5 अपॉन ये 2 माइनस 2 0, अब यहाँ b के साथ रखिए b इंटू 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो 1 इंटू माइनस 1 कितना होगा माइनस 1 माइनस 1, तो b बराबर कितना हो गया, ये माइनस इधर आ गया, माइनस 5 हो गया b की वैल्यू। समझ गए। अब x इक्वल टू 3 पे वैल्यू देख लीजिए, x इक्वल टू 3 पे, ये देखो 3 माइनस 3 ये 0, 3 माइनस 3 ये 0, केवल ये बचा, तो x की जगह 3 रखो, 3 3 जा 9, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ 3 रखो, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 3 में से 1 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, तो 2 गुना 1 2 गुना 1 2 हो गया। तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 में 2 से डिवाइड किया 4 आ गया वैल्यू आपको। तो a की वैल्यू 1 आई, तो सीधा आप क्या करोगे, इस एक्सप्रेशन के बदले आप ये लिख सकते हो ना a अपॉन b अपॉन c अपॉन, तो एक जगह 1 आया,
तो ये हो गया dx अपॉन में x माइनस 1। b की जगह पे -5 आया तो -5 इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, x माइनस 2। c की जगह पर 4 आया तो प्लस c की जगह पर यहाँ पर 4 रख देंगे, 4 अपॉन dx अपॉन x माइनस 3। ये ए बी सी की जगह मैंने वैल्यू रख दी और इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बताओ 1 अपॉन में x माइनस 1 इंटीग्रेशन log x माइनस 1, यही है ना भाई, log x माइनस 1। इसका बताओ -5 इंटीग्रेशन बताओ log x माइनस 2 प्लस इसका बताओ +4 log x माइनस 3 प्लस c। बस यही हो गया आंसर, log x माइनस 1 -5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3। समझ गए? तो तीसरे नंबर का आंसर ये हो गया। केवल क्या टफ टास्क था कि फैक्टर था तो हमने ए बी सी के फॉर्म में लिख दिया, सॉल्व करके बुद्धि लगा करके मैंने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, ए बी सी की वैल्यू रख दी और इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सीधा आंसर आ गया मेरा। समझ गए? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। आपको ये समझ में आया होगा, एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया दोस्तों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करोगे आप बोलेंगे तो कर देंगे, क्या है, आपके लिए तो कुछ भी किया जा सकता है ना भाई। चलिए कौन सा 4 कर लें, 21 मिनट हो गए इसे, आप बोलोगे तो कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 किया हमने, 4 भी बहुत आसान है दोस्तों, 5 में भी आप फैक्टर कर लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो सेम क्वेश्चन है उसको छोड़ देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x इंटू 1 माइनस 2x। अच्छा एक बात देखिए, यहाँ पर इंटरेस्टिंग dx लिख दिया मैंने, इसको आप मल्टीप्लाई करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई क्यों? मल्टीप्लाई इसलिए बच्चों कि ऊपर एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, और नीचे भी एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्वाड्रेटिक है, तो ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, डिग्री सेम हो गया। अगर डिग्री सेम हो जाए तो फिर ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हुआ, तो एक्स ब्रैकेट खुलेगा तो x इंटू 1x और x इंटू 2x माइनस 2x स्क्वायर, तो ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, ये तो कुछ जमा नहीं मामला, ये गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करनी पड़ेगी ऊपर। तो ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने पहले लिखा चूंकि हायर ऑर्डर है। अरे क्वाड्रेटिक आप लिखते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हो ना भाई, x का पावर 1, तो पावर को घटते क्रम में लिखते हैं, ये घटते क्रम में लिखा मैंने। और इसको डिवाइड करिए इससे, किससे, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स से, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब बताओ जब भी आप डिवाइड करते हो तो आपकी इच्छा क्या होती है कि डिनोमिनेटर आंसर कितना है, 0, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए। तो आप, और रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब ऊपर में जो नंबर है वही नंबर नीचे हो, तो माइनस करके घटा देंगे। ऊपर 4 है तो नीचे भी अगर 4 आ जाए तो 4 माइनस 4 0, तो ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर है तो नीचे भी क्या चाहेंगे हम, माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए माइनस 2x स्क्वायर में है तो माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही, ये 2 को हटाना है तो किससे गुना करनी पड़ेगी, हाफ से, तो हाफ से गुना करोगे तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इसके साथ इसका भाई भी है प्लस एक्स, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करिए तो x/2 हो जाएगा। अब साइन बदलेंगे नीचे का, तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, तो ये हो गया माइनस एक्स अपॉन में 2 प्लस 1। यही हो गया ना भाई, यही हो गया। तो आप क्या लिखोगे इसके बदले, ये जो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 था ऊपर में 1 था, ये जो एक्सप्रेशन था इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिखोगे, आपको लिखना पड़ेगा हाफ। आपको रिमाइंडर थ्योरम आता होगा ना भाई, डिविडेंड बराबर डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना, समझ गए। तो ये हो जाएगा हाफ, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिखोगे आप, दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स इंटू हाफ प्लस ये रिमाइंडर माइनस x/2 प्लस 1। और ये अब इसमें इससे डिवाइड करोगे x माइनस 2x स्क्वायर से,
तो इधर भी करनी पड़ेगी, इधर भी करनी पड़ेगी, ये तो कट कटा के, तो ये कितना बचा, हाफ प्लस ये होगा माइनस एक्स बाई टू प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझ गए? तो ये इंटीग्रेशन को जब आप सेपरेट करोगे तो हाफ तो बाहर आ जाएगा, तो ये तो हो गया सीधा हाफ डी एक्स। अब ये जो यहाँ पर जो है, ये जो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा भाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस टू अपॉन में टू है, 1/2 को यहाँ भी बाहर कर लेते हैं, और अपॉन में x इंटू वन माइनस टू एक्स। समझ गए? इंटू डी एक्स। तो हाफ का इंटीग्रेशन तो सीधा x हो जाएगा, हाफ बाहर और 1 का x प्लस हाफ। अब इसको देखिए ध्यान से, इसको आप ध्यान से देखिए। आपको क्या बताया था अभी पीछे मैंने, कि अगर नीचे में फ्रैक्शन हो x और 1 माइनस टू एक्स, तो आप क्या करोगे, a बाई बी। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को किस में बदलोगे आप, a अपॉन बी के फॉर्म में। कैसे बदलोगे, ये देख लीजिए कैसे बदलोगे। तो ये जो एक्सप्रेशन आया, इसके बदले आप क्या लिखोगे, ये 2 को मैं पहले लिख देता हूँ, तो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स के बदले क्या लिखोगे आप, इसके बदले आप लिखोगे a अपॉन एक्स, एक फैक्टर हो गया, प्लस b अपॉन वन माइनस टू एक्स, ये दूसरा फैक्टर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये होगा 2 माइनस एक्स अपॉन, ये होगा, ध्यान से देखिए, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स, अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये हो जाएगा a माइनस टू ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स, अपॉन में x को कॉमन लीजिए, तो x को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा b माइनस टू ए प्लस ए अपॉन एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स। तो x ये दोनों तो कट गया, तो ये हुआ 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू बी माइनस टू ए प्लस ए। देखिए x का कोएफिशिएंट कितना है, x का कोएफिशिएंट कितना है भाई, तो x का कोएफिशिएंट -1 है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ है b माइनस टू ए बराबर -1। समझ गए? और दूसरा जो कांस्टेंट है कितना, कांस्टेंट a है, तो a बराबर 2 हो गया, a की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ a की वैल्यू 2 रख दीजिए, -2 गुना 2 बराबर -1, तो b बराबर 2 दूनी 4 हो गया, 4 माइनस में उधर जाके प्लस हो गया, तो 4 में से 1 गया तो 3, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3। तो सीधा आप क्या करेंगे, ये जो अभी मैंने बताया आपको, तो ये जो इस एक्सप्रेशन के बदले ये लिखे हैं, तो 1 अपॉन एक्स, तो 1 की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी, तो ये सीधा हो जाएगा 2 अपॉन एक्स, यानी कि 2 लॉग एक्स हो गया इसका प्लस इसका हो जाएगा, b की वैल्यू 3 आई थी, तो 3 लॉग 1 माइनस टू एक्स प्लस सी। बस ये आंसर हो गया सीधा, 2 को अंदर में मल्टीप्लाई ले लीजिए, हो गया आंसर। समझ गए? तो केवल कैलकुलेशन, मेरे कहने का ये क्वेश्चन बताने का पर्पस ये था कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, डिग्री सेम था ऊपर नीचे। मैंने आपको शुरू में ही बताया था फॉर्मूला बताते समय कि ये डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। ये तो सेम हो गया ना भाई, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, देखिए ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, ये तो सेम हो गया, डिग्री 2, ऊपर का डिग्री कम होना चाहिए, तो मैंने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके फिर मैंने सेपरेट कर दी, और ये मुझे आंसर आ गया। यहाँ से a b की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली पार्शियल फ्रैक्शन से। समझ आया आपको? ये आंसर है। ठीक है, चलिए तो आज यहीं रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।